साथियों, इस देश में बेरोज़गारी को लेकर के बड़े पैमाने पर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में हैं, सरकार के ऊपर हमला कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण बेरोज़गारी बढ़ी है। लेकिन इस तरीके के बयान से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के कारण ही बेरोज़गारी बढ़ी है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कांग्रेस की सरकार में भी बेरोज़गारी थी और बेरोज़गारी एक ऐसी समस्या है जो निरंतर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आइए समझते हैं कि आखिर बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है देश के अंदर। किसी देश के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार चाहिए, काम चाहिए। इसके लिए लोग तमाम सारे क्षेत्रों में पढ़ाई करते हैं और पढ़े लिखे होनहार लोगों को काम तभी मिलेगा जब कारखाना होगा। कारखाना तभी होगा जब कारखाने के माल बिकेंगे, और जब कारखाने के माल बिकेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो साथियों, इस देश में बेरोज़गारी के मुख्य कारण को आप लोग जानिए। दरअसल बेरोज़गारी का मुख्य कारण आज जो बाज़ार है किसी देश की सीमा में बंधी हुई नहीं है। आज कोई भी देश सिर्फ अपने देश का प्रोडक्शन करके अपने देश का माल अपने ही देश में बेचे, ऐसा संभव नहीं है। पूरे दुनिया के तमाम सारे देशों का आपस में अनुबंध हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि कोई भी देश दूसरे के देश में अपने उत्पादित माल को बेच सकता है। इस तरीके से जो राष्ट्र की सीमाएं हैं अब टूट चुकी हैं। इसलिए पूरा विश्व आज एक बाज़ार है। जब पूरा विश्व एक बाज़ार है तो जाहिर सी बात है कि भारत के बाज़ार में चीन का भी माल होगा, अमेरिका का भी होगा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी का भी होगा। अगर दुनिया के तमाम सारे देशों के माल भारत की बाज़ार में बिक रहे हैं और इसी तरीके से ठीक भारत के उत्पादित माल दुनिया के तमाम सारे देशों में बिक रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में माल किसका बिकेगा यह कैसे तय होगा। साथियों, माल तभी बिकेगा जब बाज़ार में प्रतिस्पर्धा में वो खरा उतरेगा। कोई भी माल बाज़ार में बिकने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि सस्ता और बढ़िया होना चाहिए। जिसका माल सस्ता होगा और बढ़िया होगा उसी का बाज़ार में टिकेगा और दूसरे का बाज़ार से बाहर हो जाएगा। सस्ता और बढ़िया माल पैदा करने के लिए बड़े पैमाने का कारखाना होना चाहिए। बड़े पैमाने के कारखाने में जब लगेंगे तो उसमें बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिलेगा और बड़े पैमाने से उत्पादित माल जो हो सस्ता होगा, और जब सस्ता माल होगा तो बाज़ार में बिकेगा। छोटे छोटे कारखाने के बनाए गए माल और बड़े कारखाने के बनाए गए माल के मुताबिक तुलना में महंगे होते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि भारत में छोटे छोटे कारखाने हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग हैं और जिनके द्वारा उत्पादित माल बाज़ार में बिक रहे हैं। ठीक इसके मुकाबले चीन का जो माल है, बड़े पैमाने का उत्पादन है, वो भी भारत की बाज़ार में बिक रहा है। और चूँकि बड़े पैमाने का उत्पादन सस्ता और बढ़िया होता है, इसलिए भारत की बाज़ार में भारत द्वारा उत्पादित माल बिक नहीं पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब माल नहीं बिकेगा तो जाहिर सी बात कारखाना बंद होगा। जब कारखाना बंद होगा तो बेरोज़गारी आएगी। भारत के पढ़े लिखे नौजवानों को काम न मिलने का कारण है कि भारत की बाज़ार में भारत के कल कारखानों द्वारा बनाए गए माल नहीं बिक पा रहे हैं। इसलिए निरंतर कारखाने बंद होते जा रहे हैं
और जब कारखाने बंद होते जा रहे हैं तो जो पढ़े लिखे नौजवानों को जो रोज़गार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए बेरोज़गारी एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है, किसी राष्ट्र की सीमा के अंतर का मामला नहीं है। ये समाजवाद और पूंजीवाद के बीच प्रतिस्पर्धा का मामला है। चीन का समाजवादी उत्पादन बड़े पैमाने का उत्पादन है, भारत का पूंजीवादी उत्पादन छोटे पैमाने का उत्पादन है। इसलिए बड़े पैमाने का उत्पादन छोटे पैमाने के उत्पादन को बाजार से परास्त कर रहा है। इसलिए भारत के कल कारखाने बंद हो रहे हैं और निरंतर बंद हो रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। साथियों, अगर दूसरी कोई भी सरकार रहेगी उस सरकार में भी बेरोजगारी बढ़ेगी। कारण यह है कि जो उत्पादन की पद्धति से जुड़ा हुआ मसला है, अगर उत्पादन की पद्धति समाजवादी है तो निश्चित रूप से उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा और बड़े पैमाने का उत्पादित माल बाज़ार में टिकेगा, इसलिए बिकेगा। और जब कारखाना चलेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, कारखाना बंद होगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के कारण, खुली प्रतिस्पर्धा होने के कारण भारत में बेरोज़गारी बढ़ी है और इसका मुकाबला सरकार को इस देश में तभी संभव है, इस देश में रोज़गार तभी संभव है जब बड़े पैमाने का उत्पादन हो। बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए समाजवादी आर्थिक नीति को लागू करना होगा, जैसा कि चाइना में है। तभी इस देश में बेरोज़गारी की समस्या का समाधान है, अन्यथा संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोग इन बातों को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाने का काम करेंगे। आप सभी को नमस्कार, जय मुर्मू।